दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे तेज मेमोरी कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं? तो हाँ, आप ये वीडियो देखते रहिए। और आज मैं आपसे सैमसंग के यूएफएस बेस्ड मेमोरी कार्ड्स के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेमोरी कार्ड्स तो आप सभी ने यूज किए होंगे। अगर हम बात करते हैं आपके डिजिटल कैमरास की, आपके हैंडी कैम की, आपके डीएसएलआर्स की या फिर आपके स्मार्टफोन्स की, तो आपने इन सभी के अंदर ही क्लास 2, क्लास 4, क्लास 6, क्लास 10, UHS 1, UHS 3 वगैरह अलग अलग कैटेगरीज के मेमोरी कार्ड्स को यूज किया होगा। और आपके पास में हो सकता है अभी आपके फोन में कोई ना कोई मेमोरी कार्ड आपको लगा हुआ मिल जाएगा, 16 GB, 32 GB, 64 GB या फिर 128 या फिर 200 GB तक का। लेकिन दोस्तों, ऐसे में भी इन मेमोरी कार्ड्स की स्पीड इतनी तेज नहीं है, और इसीलिए आपने देखा है कि एप्पल आईफोन में और गूगल के नेक्सस फोन्स में आपको कोई भी कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है आपकी मेमोरी को एक्सपैंड करने के लिए। अब ऐसे में स्पीड तो एक मेन रीजन है, क्योंकि बहुत से यूजर्स अपने मेमोरी कार्ड्स के अंदर चाहेंगे कि वो 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकें, बहुत सारे यूजर्स चाहेंगे कि वो एप्स को या गेम्स को इंस्टॉल कर सकें। और ऐसे में जब आप उनसे वापस प्लेबैक करते हैं उन सभी चीजों का, तो वो आपको उस लेवल की स्पीड्स प्रोवाइड नहीं करते जो आपके फोन की इंटरनल स्टोरेज कर सकती है। और ऐसे में आपको लगता है कि आपका फोन स्लो है, जबकि स्लो आपका मेमोरी कार्ड होता है। इसके अलावा एक और रीजन जो आप सभी को पता है वो है सिक्योरिटी को लेके, कि अगर आपके मेमोरी कार्ड को किसी ने निकाल लिया और उसके बाद में सारा डेटा जो है वो बड़े आराम से कोई और इंसान यूज कर सकता है। लेकिन ठीक है, उस चीज को तो हम एन्क्रिप्शन से खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्पीड एक ऐसी चीज है जो एक बाधा बन के बैठी थी कि हम हमारे मेमोरी कार्ड्स को किन किन सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली सैमसंग ने UFS 1.0 स्टैंडर्ड पे बेस्ड 4 नए मेमोरी कार्ड्स को लॉन्च किया है या अनाउंस किया है, हम ये कह सकते हैं। 32 GB, 64 GB, 128 GB और 256 GB की कैपेसिटी में। अब दोस्तों, UFS क्या है? तो ये तो है दोस्तों यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, इसका वर्जन 1.0 है, जिस स्टैंडर्ड पे कार्ड्स बेस्ड हैं। आज की डेट में जो आपने फोन्स में देखते हैं, जो एकदम लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स हैं, उनमें आपको देखने को मिलती है UFS 2.0 बेस्ड स्टोरेज। अब UFS 1.0 की स्पीड क्या है इन कार्ड्स की, जरा मैं आपको ये बता दूं, तो ये कार्ड्स आपको 530 मेगाबाइट्स पर सेकंड की देंगे रीड स्पीड और 170 मेगाबाइट्स पर सेकंड की देंगे राइट स्पीड। अब ऐसे में जो आज की डेट में बेस्ट पॉसिबल मेमोरी कार्ड आप सोच सकते हैं, जो आप खरीद सकते हैं, उससे भी ये कहीं कहीं गुना ज्यादा तेज हैं और बहुत ज्यादा फास्ट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 GB की एक फाइल को कॉपी करते हैं अपने कार्ड से अपने फोन की इंटरनल स्टोरेज में, तो ये काम हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स में। अब दोस्तों, ऐसे में ये मेमोरी कार्ड जो है, ये बहुत अच्छी बात है कि माइक्रो SD कार्ड्स आने वाले दिनों में आप ऐसे यूज कर पाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ये कि इन कार्ड्स में जो नॉर्मल आपको स्लॉट्स मिलते हैं, जो कनेक्टर पिंस मिलती हैं, वो जो ट्रेडिशनल माइक्रो SD कार्ड्स हैं वैसी नहीं है, कुछ अलग हैं। अब ऐसे में आप इनको अपने आज जो फोन आपके हाथ में है उसमें तो यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर सैमसंग ने एक नया ऐसा कार्ड स्लॉट भी डेवलप किया है, जो अगर आप आने वाले दिनों में देखेंगे और बहुत सारे मोबाइल फोन्स में, तो उसमें आप दोनों ही तरह के मेमोरी कार्ड्स को यूज कर पाएंगे। यानी कि जो नॉर्मल मेमोरी कार्ड जो आप यूज करते हैं आज तक, आपके जो भी क्लास 4, क्लास 6, क्लास 10 वाले या UHS 1, UHS 3 वाले कार्ड्स हैं, उनको आप यूज कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप उसी कनेक्टर में जो सैमसंग के अभी UFS वाले हाई स्पीड कार्ड्स हैं उनको भी यूज कर पाएंगे। अब ये कनेक्टर हो सकता है आपको गैलेक्सी नोट 7 में देखने को मिल जाए, क्योंकि सैमसंग चाहेगा कि कुछ नया करे, कुछ नई शुरुआत करे, और ऐसे में आपको वो हाई स्पीड कार्ड्स प्रोवाइड करे अपने स्मार्टफोन्स में, स्पेशली गैलेक्सी नोट या गैलेक्सी S लाइन में। और उसके बाद क्या होगा कि आपको टेंशन नहीं रहेगी कि आपकी एप्स आपके मेमोरी कार्ड में है, आपको 360 डिग्री की फुटेज फॉर एग्जांपल किसी कैमरा से रिकॉर्ड करनी है, आप DSLR से बहुत ही हाई स्पीड के बर्स्ट शॉट लेना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल आपको जो छोटे मिनी विंडोज PC मिलते हैं उसमें जो आपको कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलता है कई बार, या क्रोम बुक्स में आपको अगर कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलता है, तो ऐसे में अगर आप सैमसंग का UFS वाला कार्ड यूज करेंगे तो उसके बाद तो उस कार्ड की स्पीड एक एंट्री लेवल SSD के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे में आपको सोचने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, ऐसे आपको कोई भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे कार्ड की स्पीड स्लो है इसलिए मेरा कंप्यूटर स्लो है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने बिल्कुल हाई स्पीड कार्ड यूज किया है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि ये कार्ड प्रोडक्शन में कब तक आते हैं। अनाउंस हो चुके हैं, हो सकता है आपको इस साल के एंड तक देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। और अगर गैलेक्सी नोट 7 में सैमसंग ने वो ड्यूअल कार्ड रीडर जो स्लॉट है, जहां पे आप नॉर्मल माइक्रो SD कार्ड्स और UFS 1.0 वाले माइक्रो SD कार्ड्स को यूज कर पाएंगे, अगर वो लॉन्च कर दिया, तो उसके बाद तो इसका मतलब कंफर्म है कि आपको बहुत ही जल्दी ये मेमोरी कार्ड देखने को मिल जाएंगे। और क्या पता आपको आईफोन में भी सैमसंग का जो
कार्ड्स हैं उसके बेस पे करते हुए एक कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाए, या फिर आपको अपने नेक्सस फोन्स में भी ऐसा ही मेमोरी एक्सपेंशन का कोई ऑप्शन देखने को मिल जाए। अब इससे कुछ बड़ा लीप तो नहीं है, लेकिन बड़ा लीप सिर्फ इतना है कि आप ये मानिए कि आपको अगर बर्स्ट में शूटिंग करनी होती है डीएसएलआर से, या आपको किसी भी तरह का एकदम बहुत ज्यादा हाई राइट स्पीड चाहिए, तो ऐसे में हमको एक रास्ता मिल चुका है, हमको एक विजन मिल चुका है, और आगे आने वाले दिनों में इसी फील्ड में ग्रो करते हुए हम और ज्यादा हाई कैपेसिटीज के हाई स्पीड मेमोरी कार्ड्स को बना पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सैमसंग के यूएफएस बेस्ड मेमोरी कार्ड्स को लेकर वीडियो को पसंद आया होगा। अब अंदर की बात, जो कार्ड बनते कैसे हैं, तो वो तो मैंने आपको वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि सीपीयू कैसे बनते हैं, तो सेम प्रोसेस है फ्लैश मेमोरी का भी, वो भी उसी तरीके से ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वैसे ही आपके सारे स्टेप्स होते हैं, उससे बनाई जाती है। और ये जो स्टैंडर्ड है ये मदद कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको अलग अलग डेटा लाइंस होती हैं, डेडिकेटेड पाथ्स हैं डेटा के लिए, तो ऐसे में वो डेटा को सीक्वेंशियल रीड करता है, तो वो कैसे आपको फॉर्म देगा आपको, अगर वो टुकड़ों में रीड या राइट करता है, तो ऐसे में जो डेटा लाइंस हैं वो डेडिकेटेड होती हैं काफी सारे सेगमेंट्स के लिए, और जिससे वो जो थ्रूपुट है वो मल्टीप्लाई करके आपको बहुत ही हाई स्पीड दे पाते हैं। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।